कॉकरोच में कौन सा पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था ना। देखिए इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा कि टेस्टिस पाया जाता है। ये कितना होता है, फिगर बना लिए हैं आप, और उसको डिस्क्राइब भी किया गया है। तो आप लिखते चलिए कि वन पेयर ट्राई लोब्ड, वन पेयर और कैसा होगा, ट्राई लोब्ड होगा। यहां पे काम क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, कहीं भी टेस्टिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक। दूसरी बात, वास डिफरेंशिया, ये कितना, ये भी वन पेयर। ठीक है, क्या होगा, कंडक्शन ऑफ स्पर्म, कंडक्शन ऑफ स्पर्म, कंडक्शन ऑफ स्पर्म। ये सब एब्डोमिनल रीजन में पाए जाएंगे, एब्डोमेन भाग में पाए जाएंगे। तीसरी बात, सेमाइनल वेसिकल, क्या होगा, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। चौथी बात, ग्लैंड्स, कौन कौन सी ग्लैंड्स, थाइलिक ग्लैंड्स और मशरूम ग्लैंड्स। ठीक, मशरूम ग्लैंड कितने पार्ट, क्या हो जाएगा, यूट्रिकुलर मेजोरिस, क्या डेवलप होगा, इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। लिख लीजिए इसमें, देखिए यह ग्लैंड स्पर्मेटोफोर की इनर लेयर बनाती है। इनर लेयर बनाती है। दूसरा क्या है, यूट्रिकुलर या ब्रेविओर, क्या करेगा, न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म्स। देख लीजिए, यह स्पर्म को न्यूट्रिशन, यह स्पर्म को
न्यूट्रिशन प्रदान करता है। यह स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। पोषण, इसके बाद हम किसकी बात करें? फाइलिक ग्लैंड, क्लब शेप्ड, और इसके द्वारा, हाँ लिखिए, क्लब शेप्ड, इसके द्वारा स्पर्मेटोफोर स्पर्मेटोफोर की आउटर लेयर बनती है। आउटर लेयर बनती है। इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, देखिए यह स्पर्मेटोफोर, यह स्पर्मेटोफोर की मिडिल लेयर स्पर्मेटोफोर की मिडिल लेयर बनाती है। स्पर्मेटोफोर की मिडिल लेयर बनाती है। और कौन सा पार्ट रह गया? स्पर्मेटोफोर का फिगर बना लिए थे आप? बनाए तो थे आप? ये है इनर लेयर, फिर इसके बाद ये हो गई मिडिल लेयर, और सबसे बाहर की ओर ये क्या हो गई? आउटर लेयर, और इसमें अंदर क्या है? स्पर्म्स भरा हुआ है। अब ये सेमाइनल वेसिकल नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा? पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, अब इस पूरी स्ट्रक्चर को हम स्पर्मेटोफोर कहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आउटर लेयर, किसके द्वारा बना? फाइलिक ग्लैंड। और ये कौन सी लेयर? मिडिल लेयर, किसने बनाया? इजैकुलेटरी डक्ट। और ये सबसे भीतरी लेयर, इनर लेयर, किसने बनाया? यूट्रिकुलर मेजोरिस या मशरूम ग्लैंड के द्वारा बना। तीनों बातें याद रखिएगा।
हो गया भैया, बोलिए। इसमें क्या स्टोर है? स्पर्म्स स्टोर है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेल गोनैपोफाइसिस। मेल गोनैपोफाइसिस। लिखिए। मेल जेनाइटल चैम्बर, मेल जेनाइटल चैम्बर 9th and 10th सेगमेंट से मिलकर बना होता है। 9th-10th सेगमेंट से मिलकर बना होता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मेल गोनैपोफाइसिस काइटिन का बना हुआ काइटिन का बना हुआ एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव आर्गन, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। एक्सटर्नल वाय रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। यह एसिमेट्रिकल होता है। यह एसिमेट्रिकल होता है तथा 3 फाइलोमियर्स से 3 फाइलोमियर्स से मिलकर बना होता है। 3 फाइलोमियर्स से मिलकर बना होता है। हो गया। आगे 3 फाइलोमियर्स यहां पर आप देखेंगे। जो फाइलोमियर्स है इसका नाम है लेफ्ट फाइलोमियर, दूसरा राइट फाइलोमियर, तीसरा वेंट्रल फाइलोमियर। ये 3 फाइलोमियर हैं।
चलो भाई, लेफ्ट फेलोमियर देख लिया जाए। फिगर की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। टीटीलेटर ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे पाया जा रहा है? लेफ्ट फाइलोमियर में। टिटिलेटर है, स्यूडोपेनिस है, और फाइलिक डक्ट इसमें ओपन हो रही है। इसमें आप नोट कर लीजिएगा कि इजेकुलेटरी डक्ट ओपन होती है। इजेकुलेटरी डक्ट ओपन होती है, बस। जल्दी से बना दीजिए, इसमें क्या, केवल नाम याद रखने के लिए हमने लिखा है, बस। नाम आपको याद रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गोनेपोफाइसिस का काम क्या है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। ठीक है, एक्सटर्नल है गोनेपोफाइसिस या फाइलोमियर्स का काम। क्या काम है? हेल्प इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मेनली कॉपुलेशन में हेल्प करना। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिगर दिखा दें? दिखाएं कि बना दें?
कुछ अगर कहेंगे तुरंत बिगाड़ेंगे। टर्मिनल फिलामेंट टर्मिनल फिलामेंट जर्मेरियम ना, जर लेयर विटिलेरियम एग चैम्बर पेडिसेल। ये हो गया वेजाइना, इसको कहेंगे ओविडक्ट, और इसको कहेंगे स्पर्मेथिका, और इसको कहेंगे फीमेल जेनाइटल पोर, और इसको कहेंगे लेफ्ट कोलिटेरियल ग्लैंड, इसको कहेंगे राइट कोलिटेरियल ग्लैंड, और इसको कहेंगे फीमेल जेनाइटल चैम्बर, और इसको कहेंगे गोनेपोफाइसिस। अपनी नजर से दूसरी की कॉपी में देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे झूमर बन रहा है ना, अपनी कॉपी में नहीं, आप दूसरे की कॉपी में देखिए तो ऐसा लगेगा। ऊपर करे क्या?
और उधर करें क्या? हो गया? हुआ? हो गया भैया? बन गया फिगर? चलिए अब इसको ध्यान से देखिए। बहुत ध्यान से देखिए। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये है ओवरी। ठीक है? क्या है? ओवरी। और ये जो ओवरी है ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो एक चैम्बर आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ओवेरियोल। क्या कहेंगे? ओवेरियोल। एक ओवरी में 8 ओवेरियोल्स पाए जाते हैं। ठीक है? कितने? 8। दूसरे में भी 8 ओवेरियोल्स पाए जाएंगे। प्रत्येक ओवरी 8 ओवेरियोल्स से मिलकर बना होगा। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, ये एक ओवेरियोल जो है, ये एक ओवेरियोल ये 5 भागों से मिलकर बना है। टर्मिनल, फिलामेंट, जर्मेरियम, जर्मेरियम। ठीक है? जर्मेनियम लेयर हो गई, बिटलेरियम हो गई, एक चैम्बर हो गया और पेडिसेल हो गया। ठीक है? फिर ये ओवरी किस में ओपन हो रही है? ओविडक्ट। एक जोड़ी ओविडक्ट पाई जाएगी। दोनों ओविडक्ट जहां पर मिलती हैं एक कॉमन डक्ट बनता है। इस कॉमन डक्ट को वेजाइना कहते हैं। वेजाइना के वेंट्रल सरफेस की ओर स्पर्मेथिका पाया जाता है। ये स्पर्मेथिका ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी ओपनिंग है। ठीक है? स्पर्मेथिका में इसको हम एम्पुला बोलते हैं और इसको बोलते हैं डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। एम्पुला और डाइवर्टिकुलम 2 भाग है। तो स्पर्मेथिका किसका भाग है? मेल का कि फीमेल का? ये स्पर्मेथिका और कहीं आया था? कहाँ? अर्थवर्म में। कहाँ पे आया था? अर्थवर्म में आया था। किस खंड में था? 6, 7, 8, 9। 4 जोड़ी था। 6, 7, 8, 9 सेगमेंट में ये पाया गया था। वहां पर भी क्या था? एम्पुला और डाइवर्टिकुलम। इसका काम होता है स्पर्म को स्टोर करना। काम क्या होगा? स्पर्म को स्टोर करना। जहां पर वेजाइना फीमेल जेनाइटल पोर के माध्यम से ओपन हो रही है, वहीं पर एक ब्रांच ग्लैंड पाई जाती है, 1 पेयर, जिसको हम कोलेटेरियल ग्लैंड कहते हैं। लेफ्ट और राइट कोलेटेरियल। लेफ्ट कोलेटेरियल ग्लैंड लार्ज होती है और राइट क्या होती है? थोड़ा सा छोटी होती है। ठीक है?
आप जरा ध्यान से सुनिए, यहां पर जो फीमेल जेनाइटल पोर्ट जहां ओपन हो रहा है ये दो चैम्बर में डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे ये दो पार्ट होता है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं फीमेल जेनाइटल चैम्बर और इसको हम कहते हैं ऊथिका चैम्बर, ऊथिकल चैम्बर। क्या कर रहे हैं? ऊथिकल चैम्बर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दीजिए इसमें, अगर हम यहीं पर इसके फिगर को यहां पर इस तरह से देखें, मेल और फीमेल कॉकरोच जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो मेल कॉकरोच में क्या है? स्पर्मेटोफोर। क्या है? स्पर्मेटोफोर है। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, स्पर्मेटोफोर होगा तो मेल के द्वारा स्पर्म नहीं रिलीज होता है। मेल क्या रिलीज करता है? स्पर्मेटोफोर रिलीज करता है, स्पर्म नहीं। तो ये स्पर्मेटोफोर जब रिलीज होता है, इस स्पर्मेटोफोर की जो ओपनिंग है स्पर्मेथिका की ओपनिंग से अटैच हो जाती है। स्पर्मेथिका की ओपनिंग से अटैच हो जाएगी। अब इसमें जो स्पर्म भरा है वो स्पर्म अब कहां पे आ जाएगा? स्पर्मेथिका में आ जाता है, स्पर्मेथिका में आ जाएगा। इस प्रोसेस के बाद अब मेल और फीमेल कॉकरोच एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। फिर इसके बाद अब आप यहीं पर आगे की प्रोसेस देख लीजिए। केवल पैड खराब कर देता है। अब आप यहां पे देखिए कि इस ओवेरियोल से एग निकलेगा। कितने ओवेरियोल हैं? 8। इस ओवेरियोल से एग निकला 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे भी 8 एग आया। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब 8 यहां पर एग आए। एग उसी बीच जब यहां पर एग आया, इस स्पर्मेथिका में क्या भरा हुआ है? स्पर्म भरा हुआ है। इसने स्पर्म को रिलीज कर दिया और ये जो एग है वो क्या हो गए? फर्टिलाइज्ड। एग क्या हो गए? फर्टिलाइज्ड हो गए। यहां फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये कोलेटेरियल ग्लैंड है, इस कोलेटेरियल ग्लैंड का स्रावित पदार्थ इसके चारों ओर एकत्रित हो जाता है। ये हो गया एकत्रित, ये हो गया एकत्रित। ठीक है। एक स्ट्रक्चर बन गई। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? ऊथिका। क्या कह रहे हैं? ऊथिका। तो ये जो ऊथिका है, इस ऊथिका में कुल कितने एग हैं? कितने कतारों में? 2 कतारों में। प्रत्येक कतार में कितने? 8। फर्टिलाइज्ड एग है कि नॉन फर्टिलाइज्ड? हाँ, फर्टिलाइज्ड एग है। इसमें क्या है? फर्टिलाइज्ड एग है। ये फर्टिलाइज्ड एग के साथ यहाँ पर पाया जा रहा है। तो ऊथिका का निर्माण किसने किया? लेफ्ट और राइट कोलेटेरियल ग्लैंड, या केवल कहेंगे कोलेटेरियल ग्लैंड। इन दोनों ग्लैंड के द्वारा एक सबस्टेंस स्रावित होता है जिसको स्क्लेरोप्रोटीन बोलते हैं। क्या कहेंगे? स्क्लेरोप्रोटीन। ये फिनॉल और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो स्क्लेरोप्रोटीन की आवरण बन जाती है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ऊथिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊथिका। ये देखने में बिल्कुल आपके पर्स की तरह होता है। कैसा होता है? लेडीज पर्स। लेडीज पर्स की तरह होता ना लेडीज पर्स। होता जो हैंड में लेके जाते हैं, टांगने वाला नहीं है। हैंड में लेके जाते हैं ना, तो ऐसे खोलते हैं ना, 2 लेयर होती है। वो वाला।
तो लेडीज पर्स की तरह होता है ये। पूछी का आपका पर्स। बात क्लियर हुई? तो इतनी सी बात इसमें लिख लेना है। अब फिर ये फिगर चूंकि बना दिए थे तो इसलिए इसमें साइकिल की भी बात हमने कर दिया थोड़ी सी। तो चलिए लिखा जाए। कौन कौन सा इसमें आर्गन है? नंबर 1 ओवरी, नंबर 1 ओवरी, ओवरी कितनी है? 1 पेयर, 1 पेयर। आगे लिखिए, प्रत्येक ओवरी, प्रत्येक ओवरी 8 ओवेरियोल, 8 ओवेरियोल्स से मिलकर बना होता है। आठ ओवेरियोल से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक ओवेरियोल में पांच भाग होते हैं, जिसे टर्मिनल फिलामेंट, कामा जर्मेरियम, तीसरा विटिलेरियम, चौथा एग चैम्बर एंड पेडिसल कहते हैं। एंड पेडिसल कहते हैं। पेडिसल। आगे लिखिए, जर्मेरियम भाग में जर्मेरियम भाग में oogenesis क्रिया होती है। oogenesis क्रिया होती है। यही एक बनेगा ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा है? ओबी डक्ट। ओबी डक्ट में लिख लीजिए 1 पेयर। ओबी डक्ट में लिखिए 1 पेयर। तीसरा क्या है? वेजाइना। चौथा इस पर मैं टीका। ठीक है, लिखिए इसमें इसमें इस पर मैं ठीका में लिखिए, इसमें स्पर्म स्पर्म स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे
कोलेटेरियल ग्लैंड, वन पेयर एंड ब्रांच्ड, कितनी संख्या में? वन पेयर, और कैसी होगी? ब्रांच्ड। ठीक। लेफ्ट कोलेटेरियल ग्लैंड, आगे, लेफ्ट कोलेटेरियल ग्लैंड लार्ज होती है, बाकी फिगर में आपने लिखा है दोनों को, लार्ज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोलेटेरियल ग्लैंड के द्वारा, कोलेटेरियल ग्लैंड के द्वारा स्क्लेरोप्रोटीन 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 नामक ऊथीकल मेम्ब्रेन बनता है। नामक ऊथीकल लिखे हैं आप लोग पहले, ऊथीका क्या है? ऊथीकल मेम्ब्रेन बनती है। अर्थात ऊथीका का निर्माण होता है। अर्थात ऊथीका का निर्माण होता है। हो गया? थोड़ा सा जेनाइटल चैम्बर के बारे में लिख लिया जाए। देखिए, जेनाइटल चैम्बर, देखिए यह चैम्बर यह चैम्बर 7, 8, 9 स्टरनाइट की बनी होती है। 7, 8 एंड स्टरनाइट। स्टरनाइट कहाँ पाई जाएगी? डार्सल में कि वेंट्रल में? वेंट्रल। स्टरनाइट की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ स्टरनाइट लार्ज एंड बाइलोब्ड होती है। तथा गाइनोवल्वुलर प्लेट बनाती है। गाइनोवल्वुलर प्लेट बनाती है। बस सारे पार्ट हो गए ना? हाँ, जेनाइटल चैम्बर के ठीक पीछे का भाग ऊथीकल चैम्बर कहलाता है। जेनाइटल चैम्बर के ठीक पीछे का भाग ऊथीकल चैम्बर कहलाता है। ऊथीकल चैम्बर कहलाता है।
इसमें कंपाउंड डाई भूल गए थे ना, नहीं लिखा गया था। कंपाउंड डाई ईच कंपाउंड डाई कितने ओमेटिडिया, 2000 ओमेटिडिया से बना होता है। वहां पे कितना था पीछे, 2500। मक्खी जब पढ़ेंगे तो 4000। और यहाँ पे जो विजन बन रहा है कैसा है, एपोजीशन मोजाइक विजन, एपोजीशन। पांच का सिक्का गिरा है। हुआ भैया, देखिए इसके लाइफ साइकिल में कौन कौन सी बातें आएगी। लाइफ साइकिल में कौन कौन सी बातें आएंगी, सेक्स अट्रैक्शन। सेक्स अट्रैक्शन किसके कारण होगा, फेरोमोन हार्मोन। फेरोमोन हार्मोन्स रिलीज होगा, मेल और फीमेल दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, सेक्स अट्रैक्शन। कॉपुलेशन तीसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, जेनाइटल चैम्बर में, ठीक है। फिर ऊथिका, ऊथिका क्या है, सिस्टीन फर्टिलाइज्ड एग्स केस है ना। 16 फर्टिलाइज्ड एग का एक केस है, ठीक है। और 2 रोज कितने कतारों में, 2 कतारों में, कितना 8 + 8 किसकी बनी होगी, एस्क्लेरो प्रोटीन की, ऊथिका। फिर क्या हो गया, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान क्या बन गया, फिर क्या आ जाएगा, हैचिंग। क्या आया, हैचिंग। हैचिंग में क्या निकलेगा, निम्फ निकलेगा, लार्वा नहीं निकलेगा, निम्फ। डेवलपमेंट हुआ तो फर्टिलाइज एग से क्या निकलता है, निम्फ। छोटा सा काकरोच, नन्हा काकरोच। कौन सा काकरोच, नन्हा काकरोच। नन्हा काकरोच क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो काकरोच की तरह दिखता है। कैसा दिखेगा, लार्वा एडल्ट की तरह दिखता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लार्वा एडल्ट की तरह नहीं दिखेगा, लेकिन निम्फ कैसा दिखता है,
एडल्ट की तरह दिखेगा, बस इतना है कि छोटा रहेगा। और इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, इसलिए होती है कि निम्फ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं, विंग्स डेवलप नहीं होते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्रिया के दौरान ये सब ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। जो निम्फ है वो साइज में बड़ा हो जाता है, अब उसको हम एडल्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां लार्वा नहीं बना। तो जब लार्वा नहीं बना, निम्फ बना। निम्फ के बारे में लिख लीजिए, एडल्ट की तरह, एडल्ट की तरह, एज लाइक एडल्ट बट स्मॉल इन साइज, एडल्ट की तरह लेकिन छोटा होता है, लेकिन छोटा होता है। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एवं विंग्स डेवलप नहीं होते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड विंग डेवलप्स नहीं होते हैं। हो गया। तब अब क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस। आगे लिखिए, मेटामॉर्फोसिस। अब इसको एडल्ट बनना है, इसलिए इसमें क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कायांतरण, काया का रूपांतरण। कैसा होगा, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या पारोमेटाबोली, पारोबोली। कौन बोली, पारो। कहाँ नाम आया था पारो का, पारोमेटाबोली 10 से 12 बार मोल्टिंग होता है। 10 to 12 टाइम मोल्टिंग होता है। इसलिए इस मेटाबोली को ग्रेजुअल मेटाबोली भी कहते हैं। ग्रेजुअल मेटाबोली 10 से 12 बार मोल्टिंग क्रिया होगी तो ये क्या बन जाएगा, कॉकरोच। ठीक है, ये रहा कॉकरोच। अब हम लोग मक्खी, इसके बाद मच्छर, हाँ यही सब ऊट पटांग पढ़ेंगे। ये है लाइफ साइकिल। मेल एंड फीमेल कॉकरोच। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, फीमेल कॉकरोच के द्वारा एग को रिलीज किया जा रहा है। एग मतलब ऊथिका, एग मतलब ऊथिका में एक केस में पाया जाएगा। ये है ऊथिका, ऊथिका में फर्टिलाइज्ड एग है। ये देखिए ऊथिका है,
यहाँ पर कील होती है। अब यहाँ पे इम्ब्रियानिक डेवलपमेंट हो रहा है। इम्ब्रियानिक डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? ऊथिका में। जब इम्ब्रियानिक डेवलपमेंट हो जाएगा, निम्फ बन जाएगा, तो ऊथिका रप्चर्ड हो जाएगी, ये छोटे छोटे नन्हे निकल करके बाहर आ जाएंगे। इनमें पैर तो है लेकिन पंख नहीं है, रिप्रोडक्टिव आर्गन नहीं है। मेटामॉर्फोसिस क्रिया होगी। देखिए देखने में किसकी तरह दिख रहे हैं? काकरोच की तरह। फिर ये डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, बस ये रहा पेरीप्लेनेटा। ले गई?